आज के क्लास में हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका महादेश को। इससे कि पहले की वीडियो में हमने एशिया को अच्छे से कवर किया था। आइए तो देखते हैं दक्षिण अमेरिका महादेश को। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दक्षिण अफ्रीका महादेश का नक्शा है। इसमें आप मोटा मोटी कुछ देश को आप पहचान सकते हैं। इसमें देश की संख्या एशिया जितनी नहीं है, इसमें मात्र 13 देश है। तो आप 13 देश को एक एक करके भी आप देख सकते हैं, उनकी राजधानी को आप एक एक करके रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि इन महादेश की राजधानी को अक्सर परीक्षाओं में पूछते आप लोग देखे होंगे। तो आइए एक एक करके हम शुरू करेंगे। दक्षिण अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा देश ब्राजील। ये देख रहे हैं ब्राजील। ब्राजील का आप क्षेत्रफल पीला कलर में आप देख ही रहे होंगे, लगभग 30 या 40% एरिया तो ब्राजील का ही है। तो इस महादेश का सबसे बड़ा देश अगर कोई है तो है ब्राजील। और ब्राजील का एक और यहाँ विशेषता यहाँ पर इस देश का देख रहे हैं, ये इस महादेश के लगभग सभी देश के साथ सीमा बना रही है, सिर्फ दो को छोड़ दें। एक ये देख रहे हैं और एक ये। तो एक है इक्वाडोर और एक है चिली। दो देश, एक इक्वाडोर और एक चिली, दो देश को छोड़कर बाकी सभी देश के साथ ब्राजील अपना सीमा बना रही है। इसको हम ध्यान में रखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं। ब्राजील जो है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्ल्ड में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कोई है तो है ब्राजील। वहाँ कॉफी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। और एक बंदरगाह है यहाँ पर जिसको बोलते हैं सेंटोस, नाम है सेंटोस बंदरगाह है। ये कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। तो कॉफी बंदरगाह के नाम से सेंटोस बंदरगाह भी फेमस है। इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कॉफी बंदरगाह के नाम से कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन में हम टिक करेंगे सेंटोस बंदरगाह। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस महादेश के सारे देश के पास अपनी अपनी तटरेखा है। बस से दो देश को छोड़ दे तो उसके पास बाकी सभी देश के पास तटरेखा है। दो देश कौन से? एक बोलीविया और एक पराग्वे। बोलीविया की राजधानी लापाज, जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची राजधानी है। और ये पराग्वे की राजधानी असुंसियन। ठीक है, लिखा हुआ है। तो दो जी हमको मिला, एक दो देश करके मिला जिसके पास तटरेखा नहीं है। कौन कौन? बोलीविया और लापाज। और एक दो देश जो ब्राजील से सीमा नहीं बनाती, कौन कौन? चिली और इक्वाडोर। मकर रेखा इस महादेश के 4 देश से होकर गुजर रही है और विषुवत रेखा 3 देश से गुजर रही है। तो आइए देखते हैं मकर रेखा। ये है हमारा मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री साउथ का लाइन को मकर रेखा बोलते हैं। ये 23.5 डिग्री साउथ का, इसको बोलते हैं मकर रेखा। और ये है विषुवत रेखा, 0 डिग्री लाइन। ये 0 डिग्री लाइन है। तो 0 डिग्री लाइन साउथ अमेरिका के 3 देश से गुजर रहा है। कौन कौन? ये है इक्वाडोर, ये है कोलंबिया और ये ब्राजील। तो 3 देश कौन कौन हो गए? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महादेश के 3 देश के साथ गुजर रही है। कौन कौन? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। वैसे ही देखिए अगर मकर रेखा, तो मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के 4 देश से गुजर रही है। कौन कौन? ये चिली रहा, लंबा वाला देख रहे हैं, ये चिली का हिस्सा है, एक चिली। दूसरा देखें तो ये है अर्जेंटीना, यहाँ देख रहे हैं अर्जेंटीना से पास कर रही है। ये देख रहे हैं पराग्वे और ये देख रहे हैं ब्राजील। तो 4 देश के साथ गुजर रही है मकर रेखा, और विषुवत रेखा 3 देश के साथ। इसको आप ध्यान रखेंगे। तटरेखा की अगर बात आ रही है तो तटरेखा देखिए 2 देश के पास नहीं, एक बोलीविया के पास और एक पराग्वे के पास। तो यहाँ चिली के पास जो तटरेखा है, देख रहे हैं कि वर्ल्ड की सबसे लंबी तटरेखा अगर किसी के पास है तो वह चिली के पास। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी पूछा जाए तो वह कनाडा। लंबी एक सेंस में कि सबसे लंबाई के सेंस में, एक सीधी रेखा वाला के सेंस में कि सबसे लंबी तटरेखा जो है वो चिली के पास है और कनाडा के पास सबसे बड़ी। कनाडा देख रहे हैं तो कुछ फूल के आकार का, इस आकार का है। तो सारे तरफ चारों तरफ उसके समुद्र एरिया, तो सबसे बड़ी तटरेखा कनाडा के पास है, लेकिन चिली के पास सबसे लंबी तटरेखा वाला आंसर टिक करेंगे। और एक देश देखें कोलंबिया को, ये है हमारा कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी है बगोटा। आप ध्यान रखें, कोलंबिया को देखेंगे, कोलंबिया की स्थिति ऐसी है कि इससे 2 महासागर, इसके पास 2 महासागर की तटरेखा है। अगर इधर देखें तो यह अटलांटिक वाला रीजन है, तो अटलांटिक की तटरेखा देख रहे हैं इस ओर है, और ये देख रहे हैं प्रशांत महासागर। तो 2 महासागर की तटरेखा है किसके पास? कोलंबिया के पास। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखें तो इस महादेश के पश्चिमी सिरे पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये हमारा एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जैसे हमने भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला को पढ़ा, उसी तरह यहाँ पर साउथ अमेरिका में पश्चिमी तट पर पर्वत श्रृंखला जिसको बोलते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ, जो कि चिली में पड़ रही है। एंडीज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वह एकांकागुआ, जो कि चिली में पड़ रही है। अब देखेंगे अमेजन नदी को। अमेजन नदी भी निकल रही है एंडीज पर्वत श्रृंखला से ही। यहाँ एक झील है, लैगो बिल फेरो नामक झील है। लैगो बिल फेरो नाम झील से एक नदी निकल रही है, इसको अमेजन बोल रहे हैं। और अमेजन नदी अपना मुहाना बनाती है अटलांटिक में, गिर जाती है। और ये अटलांटिक में जहाँ गिरती है वह विषुवत रेखा के आसपास गिरती है। ये अमेजन की अगर सहायक नदी को देखें, वह मदिरा, निग्रो, जुरबा और कैक्वेटो, ये कुछ उनकी सहायक नदियाँ अमेजन की। अमेजन की घाटी अपने वर्षा वन के लिए फेमस है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस सदाबहार वन को सेलवास कहते हैं। देख रहे हैं अमेजन नदी की घाटी में सदाबहार वन को सेलवास कहते हैं। सेलवास का वन जो है रबड़ के लिए फेमस है, रबड़ उत्पादन के लिए फेमस है सेलवास का वन। और ये पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। कौन? अमेजन वर्षा वन। ये देख रहे हैं अमेजन घाटी की जो वन है, ये पृथ्वी की फेफड़ा कही जाती है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी की
20% ऑक्सीजन की पूर्णता को खुद पूरा करता है, यानी संपूर्ण पृथ्वी के 20% ऑक्सीजन का उत्पादक यही है, अमेजन वर्षावन का सदाबहार जंगल, जिसको हम सेलवास बोलते हैं। और सेलवास जो है रबड़ के लिए फेमस है। और यही कहीं देखेंगे, आगे हम देखेंगे, यहाँ एक बंदरगाह है जो कि रबड़ के लिए फेमस बंदरगाह है। यहीं अमेजन नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह है जो रबड़ उत्पादन के लिए फेमस है। आगे हम बंदरगाह वाले एक साथ बंदरगाह को हम पढ़ लेंगे। और ये सेलवास अयुब वन देख रहे हैं, जिसको हम सेलवास बोल रहे हैं, सदाबहार वन को, ये अपनी जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आइए हम देखते हैं ओरिनिको नदी को। अमेजन रिवर को देख लीजिए, अमेजन रिवर ये रहा था। अब ओरिनिको रिवर देखेंगे तो ये है ओरिनिको रिवर, वेनेजुएला में लगा। ओरिनिको की सहायक नदी पर एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात जो है ये ओरिनिको की सहायक नदी पर है। ओरिनिको की सहायक नदी है कोरोनी रिवर, और कोरोनी की सहायक है चुरून रिवर। तो चुरून रिवर पर है एंजल जलप्रपात। तो आपको कुछ भी परीक्षा में दिया जा सकता है, ओरिनिको रिवर भी आपको मिल जाएगा, या कोरोनी रिवर भी आपको मिल सकता है, या फिर चुरून रिवर भी मिल सकता है। तो आप तीनों को ध्यान रखें। चुरून रिवर, चुरून किसकी सहायक है तो कोरोनी की है, और कोरोनी की सहायक किसकी सहायक है तो ओरिनिको की सहायक है। तो एंजल जलप्रपात के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसी तरह हम देखें कुछ नदी तंत्र को, तो जैसे ओरिनिको रिवर देख लिए, अमेजन नदी को देख लिए। उसी तरह साउथ अमेरिका कुछ और नदी तंत्र, जैसे पराना नदी तंत्र, ये देखें पराना है। और एक और देखें उरुग्वे, इधर उरुग्वे भी ऐसे ही कुछ आती है, उरुग्वे। तो ये सब नदी तंत्र साउथ अमेरिका महादेश के हैं। आप सिर्फ ध्यान रखेंगे, आपको इतने क्वेश्चन इनसे नहीं पूछे जाते हैं, बस आपको अमेजन से या फिर ओरिनिको रिवर के एंजल जलप्रपात के बारे में पूछा जा सकता है। चिली का तट देखेंगे, चिली का जो दक्षिण तट है ये पूरा कटा फटा तट है। तो इस कटे फटे तट को हम फियोर्ड तट बोलते हैं। तट भी 2-3 प्रकार के तट होते हैं, तो उसको कभी और पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम देख लेते हैं सिर्फ कि चिली का तट है ना, ये कटा फटा तट है। इस कटे फटे तट को बोलते हैं फियोर्ड तट। ऐसा उदाहरण और आपको यूरोप में नॉर्वे के तट को मिलेगा, नॉर्वे का तट मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे, चिली का तट जो है फियोर्ड तट का उदाहरण है, और यूरोप में देखें तो नॉर्वे का भी तट फियोर्ड तट का उदाहरण है। चिली के दक्षिण में एक द्वीप है टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो एक द्वीप है चिली के दक्षिण में। ये देख रहे हैं चिली, ये चिली है, तो यहाँ इस मैप में आपको विजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहीं इसके नीचे एक द्वीप है टेरा डेल फ्यूगो, जो कि चिली का बोल रहे हैं, ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप भी है। टेरा डेल फ्यूगो सबसे बड़ा द्वीप इसी को बोल रहे हैं। तो टेरा डेल फ्यूगो और चिली के बीच एक मैगलन जल संधि है। ये मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि आपको यहाँ नीचे लिखा हुआ है, स्ट्रेट ऑफ मैगलन। तो मैगलन जल संधि से चिली और टेरा डेल फ्यूगो को अलग कर रही है मैगलन जल संधि, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक आइलैंड है फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड है तो अर्जेंटीना के नज़दीक, लेकिन इस पर कब्जा किसका, यूके का। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यूरोप का कंट्री। तो फॉकलैंड आइलैंड पर कब्जा किसका है, तो यह है ब्रिटेन का। अब देखिए चिली में एक, यहाँ चिली फेमस है तांबा के खनन के लिए। तो यहाँ एक तांबा का जो फेमस खान है वो है चुक्की कमाटा। चुक्की कमाटा को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, याद करेंगे इसको, क्योंकि परीक्षाओं में क्वेश्चन इससे बनते हैं। चुक्की कमाटा खान किसके लिए फेमस है, तो आप आंसर करेंगे तांबा के लिए। या फिर पूछा जा सकता है कि चुक्की कमाटा खान कहाँ है, तो चिली में है। दोनों ही तरह से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। अब देख लेते हैं अटाकामा मरुस्थल। अगर मरुस्थल की बात करें साउथ अमेरिका में, तो चिली में है अटाकामा मरुस्थल, जो कि सबसे सूखा मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। और इसका सबसे सूखा कोई जगह है तो वह अरिका, अरिका नाम का जगह इसका सबसे सूखा वाला जगह है। और मरुस्थल देखा अटाकामा मरुस्थल, तो ये कहाँ है, चिली में। अटाकामा मरुस्थल का लोकेशन अगर देखें तो इस लोकेशन में अटाकामा मरुस्थल है। वैसे ही देखें पेंटागोनिया मरुस्थल, तो पेंटागोनिया का देख रहे हैं क्षेत्र ये है, ये किस देश में पड़ा है, तो अर्जेंटीना में पड़ा है। इसको आप ध्यान रखेंगे। फॉकलैंड आइलैंड को देख लीजिए, फॉकलैंड आइलैंड ये है, ये सब ब्रिटेन का कब्जा है तो अर्जेंटीना के बहुत ही करीब, लेकिन इसका कब्जा इस पर ब्रिटेन का है। अगर हम वेनेजुएला को देखें तो ये है वेनेजुएला हमारा नॉर्थ में। वेनेजुएला की राजधानी जो है कराकस है। तो वेनेजुएला एक झील है, ये देखो एक झील, ये झील है मराकाइबो झील। ये पेट्रोल उत्पादन के लिए फेमस है। यहाँ वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पेट्रोल का भंडारण माना जाता है। उत्पादन अभी नहीं हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा भंडारण का पेट्रोल का कहीं माना जा रहा है तो वह वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में देख लें पेट्रोल के लिए फेमस जो कौन सा झील है, मराकाइबो झील। और वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, तो कराकस। अब देख रहे हैं इक्वाडोर, ये है इक्वाडोर। वैसे तो आप सभी देश की राजधानी को एक एक बार रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो जो है, ये वर्ल्ड की सेकेंड सबसे ऊंची राजधानी है। पहला तो बोलीविया की राजधानी लापाज है, और सेकेंड नंबर पर कोई है तो वह इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो। यहाँ की इतनी ऊंची होने का सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर है कि इसके पश्चिमी साइड एक एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला होने से यहाँ पर जो शहर बसे हुए हैं ये बहुत ऊंचाई पर बसे हुए हैं, इसलिए सारी ऊंचाई वाली राजधानी आपको इसी तट पर मिलेंगे। एक बोलीविया की राजधानी लापाज जो कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ऊंची वाली राजधानी है, और देखेंगे तो क्यूटो ये सेकेंड नंबर पर है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में एक ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, जो कि सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी मानी जाती है। और अगर देखें एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी तो है थी एकांकागुआ। और यहाँ देखिए सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी, ज्वालामुखी भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सक्रिय, जो इसमें उद्गार होने की संभावना है और बीच बीच में होती रहती है। एक है प्रसुप्त, जो कभी कभी यानी भविष्य में होने की संभावना है। और एक होती है मृत, जो कि भविष्य में कभी नहीं होगी। तो उसमें ये सक्रिय ज्वालामुखी के श्रेणी में आता है, और ये इक्वाडोर में है।
अब देखिए कुछ झील को, तो टिटिकाका झील जो है ये देख रहे हैं पेरू और बोलीविया, तो देख रहे हैं ये है पेरू, ये पेरू और ये है बोलीविया। तो पेरू और बोलीविया के बीच में यहाँ एक झील है जिसको बोलते हैं टिटिकाका झील। ये सबसे बड़ी झील भी है साउथ अमेरिका की। पोपो लेक कहाँ है, तो बोलीविया में है। पोपो लेक भी बोलीविया में है, यहाँ ध्यान रखिए पोपो लेक बोलीविया में। यहाँ एंडीज पर्वत वाला इलाका है, इसलिए हम मेंशन कर दिए कि एंडीज पर्वत पर है पोपो लेक। अब कुछ घास के मैदान को अगर देखें तो ब्राज़ील में इसको बोलते हैं कंपास। ब्राज़ील में इसको बोलते हैं कंपास। तो ब्राज़ील में कंपास भी बोलते हैं, कटिंगा भी बोलते हैं, सेरोडोस भी बोलते हैं। तो ट्रिपल सी से आप याद कर सकते हैं कि ब्राज़ील में कंपास तो खैर ज़्यादा फेमस है, इसलिए कंपास को हमें मेंशन कर दिए हैं। और कटिंगा और सेरोडोस भी बोलते हैं इसको ब्राज़ील में। लानोस बोलते हैं वेनेजुएला में, यहाँ देख रहे हैं यहाँ से लानोस। और पंपास बोल रहे हैं अर्जेंटीना में, कंपास और यहाँ पंपास ध्यान रखेंगे। और ग्रान चेको बोल रहे हैं बोलीविया में। बोलीविया में जो घास का मैदान है इधर, यहाँ ग्रान चेको उसको बोल रहे हैं। एक लिथियम ट्रायंगल के नाम से फेमस है, जहाँ लिथियम उत्पादन के लिए 3 देश प्रसिद्ध है, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना। ये देखें चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना, ये एक लिथियम ट्रायंगल का निर्माण करती है। ये लिथियम उत्पादन के लिए फेमस है। भविष्य में यहाँ से लिथियम का उत्खनन काफ़ी मात्रा में किया जाने की संभावना है। तो देखिए लिथियम के लिए जो 3 फेमस देश कौन कौन है, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना। तो अभी एक देख लेते हैं लास्ट में कुछ बंदरगाह जो फेमस बंदरगाह है साउथ अमेरिका के, उनको हम देख लेते हैं। एक है बेलम बंदरगाह। बेलम बंदरगाह देख रहे हैं यहाँ पर है, ये अमेजन का मुहाना है, देख रहे हैं ये अमेजन वाला ये अमेजन का मुहाना है। यहाँ से अमेजन नदी अपना जल अटलांटिक महासागर में गिरा रही है। यहीं पर एक बंदरगाह है बेलम, जो है रबड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो हम देखे भी थे कि इसके जंगल को, सदाबहार जंगल को सेलवास कहते हैं, और सेलवास का जंगल जो है रबड़ उत्पादन के लिए फेमस है। यहाँ पर रबड़ काफ़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। तो यहाँ एक बंदरगाह है बेलम नाम का बंदरगाह, जो कि रबड़ के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह है। देखिए उसी तरह देखें जॉर्ज टाउन, एक ये गुयाना का बंदरगाह, ये देख रहे हैं ये गुयाना देश है। यहाँ सारे जॉर्ज टाउन जो कि हीरा निर्यात करने के लिए फेमस बंदरगाह है जॉर्ज टाउन। आप ये सब कुछ ध्यान रखेंगे, 3-4 ही तो हैं, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। मानोस बंदरगाह, यह ब्राज़ील में अमेजन के तट पर है, जो विश्व का सबसे अंतरम बंदरगाह। अंतरम कहने का मतलब है कि तट से सबसे अंदर, वर्ल्ड में तट से अगर सबसे अंदर कोई बंदरगाह है तो वह है मानोस बंदरगाह। आई होप आप कुछ बंदरगाह को आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन, बेलम जो कि रबड़ के लिए फेमस है, जॉर्ज टाउन जो कि हीरा निर्यात करने के लिए फेमस है, मानोस जो कि सबसे अंदर है, तट से सबसे अंदर में बंदरगाह मानोस, और एक आप शुरू में देखे थे कॉफी बंदरगाह सेंटोस। तो आई होप आप साउथ अमेरिका को अच्छे से पढ़ा होगा। आप अगर इतने पढ़ लेते हैं, इतने सारे फैक्ट्स का ध्यान रखते हैं, तो ये साउथ अमेरिका के लिए काफ़ी होगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।